नमस्कार दोस्तों, मैं अभिमन्यु सिंह इस ER जोन से। और एक इन्फॉर्मेशन ये मिली है अभी तक, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे एक RTI नोटिस वायरल हो रहा है। और मेरे ग्रुप में भी बच्चों ने शेयर किया कि सर देखिए, एक NFR का, गुवाहाटी जोन का एक RTI रिप्लाई है। अगर उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मेरी बात सही हुई। बाकी यूट्यूबर भी मेरी बातों को फॉलो किए हैं, और जो चीज़ मैं पहले से बता देता हूँ वो चीज़ वापस से ये लोग भी फॉलो कर रहे हैं। तो यही चीज़ है, फैक्ट है कि हाँ, सच क्या है, सच क्या है इसके बारे में जानें। अगर वो देखो, उस RTI को अगर हम देखें तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग का कट ऑफ वाकई में और हकीकत में, रियलिटी में वो और डाउन होता हुआ दिख रहा है। किस तरह से बेनिफिट आप लोगों को मिल रहा है, किस तरह की आप लोगों को, आप लोग का डर का माहौल जो बना हुआ है, ये यूट्यूबरों ने फैलाया हुआ है एक तरह से डर का माहौल, उसको दरकिनार करते हैं और जानते हैं फैक्ट कि एक सच्चाई क्या है। ठीक है, चलते हैं इस RTI पे कि ये RTI हमको बताता क्या है। RTI को हम बहुत बेहतर तरह से समझेंगे, और ग्रुप में बच्चों ने उस RTI को देखा, और प्लस में ChatGPT के द्वारा उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी किया। तो चलते हैं ज़रा उस RTI पे कि वो RTI हमसे कहना क्या चाहता है, और मैं आपको हिंदी में अनुवाद करके भी बताऊंगा कि हाँ, वो कहना क्या चाहते हैं। चलिए चलते हैं उस RTI पे। तो देखो मेरे भाई, ये हम आ गए हैं स्क्रीन पे, और यही RTI जो है, यही RTI अभी क्या है कि बहुत सारे प्लेटफॉर्मों पे वायरल हो रहा है। और इस RTI की पुष्टि भी कर ली है मैंने, ये सही है RTI। और देख लो, ये डेट जो है, इसका जो डेट है वो 28 फरवरी 2026 का ये RTI है। ठीक है, और इस पे अगर हम देख लें तो इसमें दो क्वेरी है, एक तरह से कि बच्चे ने पूछा है कि if a CCA OBC candidate scores more than the vertical open OBC candidate, then the CCA OBC candidate will get the seat from the वर्टिकल ओपन कैटेगरी। तो देखो, इसके बारे में भी दे रखा है, इसके बारे में डिपार्टमेंट ने रिस्पॉन्स कर रखा है। ये आप लोग के लिए बेहतर तरह से समझने के लिए मैं आप लोग के लिए हिंदी अनुवाद में किया हुआ, बच्चों ने मेरे ग्रुप में ही इसका वो हिंदी अनुवाद भी कर रखा है। चलते हैं उस पर। देखिए, ये हिंदी में अनुवाद है कि अगर CCA OBC कैंडिडेट के नंबर OBC ओपन OBC सामान्य OBC कैंडिडेट से ज़्यादा हैं तो वह ओपन OBC सीट ले सकता है। ये रेलवे का कहना है मेरे भाई। ठीक है, सीट देने का तरीका ऐसा होता है। पहले वर्टिकल रिजर्वेशन लागू होता है, जैसे UR OBC SC ST अलग से। ठीक है, और उसके बाद हॉरिजॉन्टल। तो यानी आप समझ रहे हो, देखो यहाँ पे मतलब क्या बता रखा है कि मतलब CCA अलग से नहीं है, बल्कि हर कैटेगरी के अंदर लागू होता है। ये इस चीज़ से आप लोग समझ पा रहे होगे कि हाँ, मैंने यही चीज़ बताया था कि देखो, ये RTI भी ये चीज़ साबित करता है कि जो OBC का कैंडिडेट है वो अपना OBC का सीट ले सकता है, और जो SC का कैंडिडेट है वो हर कम्युनिटी वाला अपना ओपन का सीट ले सकता है। ये RTI ने समझा भी रखा है। देखो ये टोटल मतलब क्या है कि 58 कैंडिडेट थे, जिसमें से 6 कैंडिडेट वर्टिकल में गए, यानी कि वो ओपन में गए। ठीक है, उनके मार्क्स वैसे थे, वो गए। तो ये आप लोग समझ सकते हो कि भाई ये चीज़ मैं वर्टिकल के लिए बताता था कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कोई अलग नहीं है, वर्टिकल के अंदर ही हॉरिजॉन्टल कोटा को देखा जाता है। तो ये चीज़ बहुत बच्चे समझ नहीं रहे थे कि नहीं सर, ये कैसे हो सकता है। तो एक बहुत बेहतर एग्जांपल मैं यही बता रहा था कि देखो, ये वर्टिकल के अंदर इसलिए होता है, तभी आप लोगों का मतलब कि क्या है कि कैटेगरी वाइज आप लोगों का मेरिट भी डिक्लेयर किया जाता है। हॉरिजॉन्टल कोई अलग नहीं है, उसी कैटेगरी के अनुसार एक आप लोग का कोटा दिया गया है कि जो कि इस कोटे में आप लोग रिजर्व हो, और आप अंदर से बाहर जा सकते हो, बाहर से अंदर फिर मतलब कि किसी भी कैटेगरी में जो भी अपना अपना कैटेगरी है वो अपना ओपन का सीट ले सकता है। ये चीज़ मैंने बहुत पहले ही क्लियर कर दी थी। ये चीज़ अभी देखो, अभी भी बच्चों से ये दिखने को मिल रहा है, ये RTI के द्वारा, और यही चीज़ यूट्यूबर भी फॉलो करते हैं। आओ फेस कैम पे चलते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा उस RTI को कि वो जैसे वो CCA कैंडिडेट है, और CCA कैंडिडेट को वो बताया हुआ है कि वो आप लोगों को ये क्या बेनिफिट दी जा रही है इस बार 2024 वाले वैकेंसी में।
तो यहाँ पे बात समझने वाली ये बात है कि देखो, सबसे पहले आप लोग, जो बच्चा फॉलो करता है और जो बच्चा जान रहा है मुझे, वो ये देख लो कि यूट्यूबर कुछ और कह रहे थे और मैं एक इन्फॉर्मेशन लेकर आया था कि देखो, जो ये आप लोग ओपन में जाओगे वो सिर्फ और सिर्फ यूआर कैटेगरी में नहीं जाओगे, आप अपने अपने कैटेगरियों में भी जा सकते हो। पर ये बच्चे नहीं मान रहे थे और वो यूट्यूबर कह रहे थे कि नहीं, कि सारे के सारे बच्चे जो है ओपन में जाएंगे तो वो यूआर में जाएंगे, पर वो यूआर में नहीं जाएंगे। और सबसे पहला इन्फॉर्मेशन मैं लेकर आया था आप लोग के लिए कि नहीं, ये यूआर में ही नहीं जाएंगे, वो अपने कम्युनिटी का ओपन का सीट भी ले सकते हैं। ये मैंने आप लोगों को कहा था, या आप लोगों को समझाया था। तो देखो, कहने का मतलब ये होता है कि हाँ देखो, स्टाफ होने के नाते इंटरनली भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है तो मैं आप लोगों के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके आप लोगों को मैं समझाना चाहता हूँ कि हाँ, रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है। इस प्लेटफॉर्म के द्वारा मैं आप लोगों को रियलिटी समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो झूठ मूठ का जो एजेंडा फैला हुआ है, उस झूठ मूठ के एजेंडा में आप लोग ना रहिए। कहने का मतलब ये है कि देखिए, आप लोगों को अगर सीसीए वाला कैंडिडेट, उसको अगर हम सही मायने में हम ये कहें तो उसको 1 या 2 या 3 नहीं, 3 ट्रिपल बेनिफिट उनको मिल रहा है। एक तरह से अगर हम देखें तो सीधा सीधा उसको 3 बेनिफिट मिल रहा है। कैसे? बच्चा जो है, सीसीए कैंडिडेट जो है, वो अगर अच्छे मार्क्स लेकर आ जाता है, ठीक है, वो अच्छे मार्क्स लेकर आ जाता है। पहला पॉइंट ये क्लियर होना चाहिए, मैं आपको हर बार बता रहा हूँ कि आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ सीबीटी मार्क्स नहीं देखा जाएगा। जो आप ओपन कैटेगरी में जब जाएंगे, आप लोगों का सीबीटी मार्क्स नहीं देखा जाएगा। देखिए, सिंपल सा फॉर्मूला है कि आप लोगों का सीबीटी का 66 पॉइंट कुछ परसेंट आप लोगों का सीबीटी का लिया जाता है और 33 पॉइंट कुछ परसेंट आप लोगों का 1/3 एनएससी का लिया जाता है। दोनों को ऐड करके ही 100% रिजल्ट वैध माना जाता है। समझ पा रहे हैं? दोनों रिजल्ट को ही ऐड करके वैध माना जाता है। और हम सीधे शब्दों में ये कहें कि हाँ, बहुत सारा ये भी कन्फ्यूज़न है सीसीए में कि हाँ, क्या सर, अगर हम ओपन में जाते हैं तो ओपन में क्या हमारा सीबीटी मार्क्स देखा जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। सीबीटी मार्क्स सिर्फ और सिर्फ आपका कंसीडर नहीं किया जाता है, आपका दोनों मिला करके ही 100% देखा जाता है। अब इसमें देखिए, जो सीसीए कैंडिडेट उसका सीबीटी मिलाकर और एनएससी मिलाकर उसका मार्क्स जो है वो यूआर के कट ऑफ को, यूआर के ओपन कट ऑफ को क्लियर करता है, तो वो चाहे वो कोई भी कम्युनिटी से हो, वो ले सकता है। ठीक है, वो कोई भी कम्युनिटी से हो, वो यूआर का सीट ले सकता है ओपन का। पहला बेनिफिट ये हुआ। दूसरा बेनिफिट ये है कि अगर कैटेगरी वाले, जो रिज़र्व कोटा वाले जो कैंडिडेट हैं, जिसमें कि ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया और ईडब्ल्यूएस हो गया। अब ये रिज़र्व कोटा वाले जो कैंडिडेट हैं, इन लोगों का ये दूसरा बेनिफिट ये मिलता है कि वो अपने कैटेगरी के, वो अपने कम्युनिटी के ओपन की सीट भी ले सकते हैं। दूसरा फ़ायदा ये हुआ। और तीसरा फ़ायदा ये हुआ कि अगर ये दोनों कट ऑफ को अगर वो क्लियर नहीं करते हैं तो जो नंबर उनके आ रहे हैं, तो तीसरा बेनिफिट ये है कि वो उनके 20% के कोटा में ही समायोजित कर दिए जाएंगे। ट्रिपल बेनिफिट मिल रहा है सीसीए कैंडिडेट को। ये समझने वाली बात है और ये चीज़ मैं सबसे पहले आप लोग के पास में लेकर आया था। कहने का मतलब ये है कि किस तरह से ये वर्क करेगा। तो मैं एग्ज़ाम्पल के थ्रू ये मैं समझा दूं कि देखो, 75 नंबर मान के चलो मेरिट का बनता है यूआर का 75 नंबर पे अगर मेरिट बनता है, तो अगर 75 पॉइंट कुछ अगर लेकर आ रहे हो तो आप यूआर का सीट ले सकते हो। अब मान के चलो ओबीसी पे आते हैं। ओबीसी जो हो गया, मान के चलो उसका 73 पे बनता है, 2 नंबर कम ये यूआर से 73 पे बनता है। उसका मेरिट में अगर मार्क्स बनते हैं सीबीटी और एनएससी मिलाकर 73 पॉइंट कुछ हो जाता है। ओपन का ओबीसी का 73 नंबर मेरिट गया है। और ओबीसी कैंडिडेट जो कि सीसीए का कैंडिडेट है, एक्ट अप्रेंटिस का कैंडिडेट है, रेलवे का कैंडिडेट है, अब उसका 73 पॉइंट अगर कुछ भी आ रहा है तो उसको ओपन का सीट दे दिया जाएगा। उसी तरह से एससी का भी दिया जाता है। एससी का जो भी मेरिट ओपन का गया होगा
अगर उसके बराबर या उससे थोड़ा सा ज़्यादा अगर आ रहा है तो उसको समायोजित उसमें दिया जाएगा, वो सीट उसको अलॉट की जाएगी। एसटी का भी वैसा ही होगा और ईडब्ल्यूएस का भी वैसा ही होगा। अब इसमें एक और कन्फ्यूज़न आपके अंदर क्रिएट हो सकती है कि क्या सर, अगर ओपन का अगर यूआर का सीट लिया जा सकता है तो क्या कैटेगरी वाइज यूआर के बच्चे अगर ये सोचेंगे कि क्या सर अगर ओपन का यूआर का सीट लिया जा सकता है तो क्या वो सीसीए कैंडिडेट जो कि हॉरिजॉन्टल कोटा में जो 20% का कोटा रहता है, वो 20% कोटा में जो सीट अलॉट हुई रहती है, क्या यूआर की भी सीट ली जा सकती है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। आप हॉरिजॉन्टल कोटा में आप दूसरे कम्युनिटी में नहीं जा सकते हैं। हॉरिजॉन्टल कोटा में, उस कोटा के अंतर्गत आप उसमें नहीं जा सकते हैं। इसमें भी देखो, इसमें भी जो आप लोगों का जो सीट है, जैसे अगर 400 सीटें हैं, जैसे अगर हम डब्ल्यूआर की मान के चले तो 936 सीटें हैं, 936 सीटें हैं सीसीए कैंडिडेट के लिए। तो उसमें भी कैटेगरी वाइज ही सीट अलॉट की जाती हैं। जैसे यूआर का 40%, ओबीसी का 27%, उसी तरह से सबका उसी तरह से सीट अलॉट भी हो जाती है। जैसे कि 370 सीटें यूआर की हैं और 150 से कुछ ज़्यादा आपको 200 के करीब 200 कुछ आपका ओबीसी को मिल जाता है। उसी तरह से बाकी कैटेगरियों को भी आप लोग को उसी तरह से सीट अलॉट होती है। तो हॉरिजॉन्टल कोटा में आप यूआर में नहीं जा सकते, चाहे आप ओबीसी में नहीं जा सकते, चाहे आप एससी में नहीं जा सकते, एक दूसरे की कम्युनिटी में आप हॉरिजॉन्टल कोटा में आप नहीं जा सकते हैं। बट अगर आप ओपन कैटेगरी में कर देखें, अगर वर्टिकल में देखें तो वर्टिकल में आप सीटें ले सकते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। तो ये आरटीआई से आप लोगों के अंदर एक चीज़, ये जो डर का माहौल बना था, तो ये डर के माहौल से आप लोगों को एक तरह से बहुत राहत की सांस है। और यही चीज़, जो चीज़ मैं बताता आ रहा हूँ, यही चीज़ आज के डेट में सारे यूट्यूबर फॉलो कर रहे हैं। तो एक अच्छा लगता है कि हाँ, ये लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे भाई, मैं एक चीज़ कहता हूँ कि हाँ, मेरा कोई ये स्कोप नहीं है, ये बच्चों का बनाया हुआ है और इसी प्लेटफॉर्म के द्वारा मैं आप लोग को कोई इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो अगर मैंने शुरुआत की है तो सच क्या है, रियलिटी क्या है, मैं वो हर एक चीज़ में समझाऊंगा। एक और ये मिस्टेक हुई है कि हाँ देखो, कहते हैं कि अभी तक कन्फ्यूज़न ये है कि 1/3 और 2/3। इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न ये चीज़ का है कि जो स्कोर कार्ड आता है आप लोगों का, मैं पिछली वीडियो लेकर आया था कि देखो इसमें मार्क्स वगैरह ऐसे हैं वैसे हैं, तो शायद आप लोगों का 1/3 इसमें जुड़ के नहीं आता है। पर बहुत सारे बच्चों ने ये इस पर डिस्कशन किया कि नहीं सर, इसमें क्या होता है ना कि इसमें जहाँ तक पता चला है कि इसमें 1/3 का अगर एनएससी का मार्क्स अगर आपने फॉर्म फिलअप करते समय अगर नहीं फिलअप किया है तो वो उसके मार्क्स उसमें ऐड नहीं होते हैं। तो हाँ, ये बात भी मानी जा सकती है। पर एक चीज़ है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी है रेलवे डिपार्टमेंट ने ये ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी है, पारदर्शिता नहीं है पूरी तरह से कि हाँ, ये कहीं पे भी शो आउट नहीं कर रहा है रेलवे कि आपका जो नॉर्मलाइज मार्क्स आता है उसी में वो ऐड करके आपको दे रहा है नंबर कि क्या, ये कहीं पे बताया नहीं जा रहा है। तो 2024 वाली वैकेंसी में जो जिसका भी स्कोर कार्ड आना है, जिसका भी रिज़ल्ट आना है, और रिज़ल्ट जहाँ तक चांस है, बहुत चांसेस बन रहे हैं कि आपके मार्च एंड तक शायद रिज़ल्ट आ भी जाए। ये बहुत चांसेस बन रहे हैं। तो देखो, स्कोर कार्ड जो आएगा तो इसमें शायद एक कॉलम बन सकता है आप लोगों का कि शायद सीसीए का, एनएससी का मार्क्स 1/3 जो है वो शायद जोड़ के आए। ये एक उड़ती फुड़ती सी एक मतलब कि क्या है कि एक डिपार्टमेंट में कह लो और चाहे बाहर भी कह लो, एक तरह से दोनों तरफ से ये बातें चल रही हैं। क्योंकि देखो, रेलवे आपके हर एक मुद्दे को ध्यान रखता है, चाहे वो बहाली के ऊपर हो। तो शायद इस बार जो है आप लोग का जो रॉ मार्क्स है और प्लस में नॉर्मलाइज जो मार्क्स है और उसी में एक और कॉलम जोड़ सकता है, शायद वो एनएससी का 1/3 मार्क्स भी उसमें ऐड ऑन करके और आप लोग का एक टोटल मार्क्स दिखाए और सारे चीज़ को दर्शा दे। उससे क्या होगी कि ट्रांसपेरेंसी रहेगी। तो ये शायद होने के चांसेस हैं, ये कहें तो होने के चांसेस हैं। तो रिज़ल्ट की बात अगर हम कर लें तो रिज़ल्ट शायद मार्च एंड तक आना चाहिए, जहाँ तक प्रोसेस है। और इसके बाकी सारे भी प्रोसेस जो हैं वो जल्द से जल्द होने के पूरे चांसेस बन रहे हैं। तो मैं उम्मीद है कि आप लोग इस आरटीआई से और इस इन्फॉर्मेशन से आप लोग समझ पाए होंगे। और एक रिक्वेस्ट आप लोगों से कि जो भी आप लोग कट ऑफ के चक्कर में आप लोग सीसीए वाले कैंडिडेट जो पढ़े हो मेरे भाई,
हो सके तो इस सीसीए वाले कट ऑफ से कम बाहर निकल जाओ यार। तुम लोगों का हमेशा एक ही क्वेरी रहता है कि सर कट ऑफ क्या जा सकता है, कट ऑफ क्या जा सकता है। हम एक ही क्वेश्चन को अगर हम 20 बार बोलें वो मानसिकता दर्शाती है। वो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो तुम लोगों को करना था वो कर चुके हो, जो होना है वो होकर रहेगा। हमको जो अपना बेस्ट देना था हम उतना कर चुके हैं। बेस्ट वो नहीं होता कि हाँ हमने 60 अटैम्प्ट किए और 20 हमारे सही हुए, 40 हमने गोल कर दिए, 40 हमारे नेगेटिव हो गए, तो वो हमारा बेस्ट नहीं हुआ। ये समझो कि हाँ हम इससे बेहतर क्या कर सकते हैं। कम से कम नेगेटिव में तो मत जाओ। बहुत सारे कैंडिडेट माइनस में चल गए हैं, तो कम से कम उस माइनस में तो ना जाओ। कम से कम पॉजिटिव रहने की कोशिश करो। 2 से 3 महीने भी आपके पास टाइम है। आप अगर चाहोगे तो अच्छा बेहतर आप लोग रिज़ल्ट 2025 वाली वैकेंसी में आप लोग अचीव कर सकते हो। और शायद अगर किसी बच्चे का अगर रिज़ल्ट रह जाता है तो वो 2025 वाले में ले सकता है। पर जो 2024 में जो आप लोग के रूल मिले हैं ट्रिपल बेनिफिट का, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाना चाहिए। क्यों? यहाँ पे 3 स्टेज हो जाते हैं। पहला स्टेज वो लिस्ट एक होगी जो कि एक यूआर कैंडिडेट, ओपन के यूआर कैंडिडेट में जाने वाली एक लिस्ट वो होगी। दूसरी लिस्ट वो होगी कि एक अपने कम्युनिटी की ओपन वाली सीट ले रही होगी। तीसरी लिस्ट वो होगी जो कि अपना एक हॉरिजॉन्टल कोटा का 20% कोटा को वो ले रही होगी। ये 3 लिस्टें बन रही होंगी। तो क्यों घबरा रहे हो? ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाना चाहिए, तो पॉजिटिव रहो। अगर हम पॉजिटिव रहते हैं तो हमारे साथ भी पॉजिटिव रहता है। हम अपने ब्रेन से समझो, जिस तरह का हम सोचेंगे उस तरह का एक्टिविटी हमारा शरीर भी करता है। तो आप लोग समझदार हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को बेहतर लगा होगा। और जो भी इस चैनल को नया फर्स्ट टाइम देख रहा होगा तो प्लीज़ आप लोग क्या करो कि इस चैनल को फॉलो कर लीजिए। और ग्रुप का मैं क्या है कि लिंक दे दूंगा, आप लोग ग्रुप में ऐड हो जाइए। और मैंने देखिए ग्रुप मैंने उस तरह का बना रखा है कि बाकी ग्रुपों में बच्चों को हम देखते हैं गाली गलौज और ये फालतू, इन सब में बाबू कुछ भी नहीं रखा हुआ। आज तुम फालतू की बातें करके और तुम अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, कल ये समय तुम्हारे साथ खेल जाएगा, याद रखना। अगर वैसे कैंडिडेट हैं तो मेरे ग्रुप में आने की आवश्यकता नहीं है। अगर सही मायने में और सही तरीके से रहना चाहते हो वही ग्रुप में आना, वरना किसी को इजाज़त नहीं है। वो अपना जहाँ पे भी रहना चाहता हो वहीं पे रहो। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। मैं अभिमन्यु सिंह ACR जोन से। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये 2024 वाली वैकेंसी से आप लोग बेहतर अपने घर का उजाला बनेंगे और बेहतर घर की खुशियाँ लेकर आएंगे। उम्मीद करता हूँ। और जो विद्यार्थी अगर रह जाता है तो 2025 में वो अपना हक लेकर रहेगा। जय हिंद, जय भारत। मिलता हूँ किसी और वीडियो में।